मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है, 31 दिसंबर 2022, साल का आखिरी दिन है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए फिर से एक एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, लर्निंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, सैटरडे संडे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सैटरडे संडे एक लर्निंग डे होता है, मंडे एंड फ्राइडे ट्रेडिंग डे, सैटरडे संडे लर्निंग डे। आप उस दिन सीखिए, समझिए, अपने चीज़ों को एनालाइज करिए, दिमाग में उसको कॉपी पे नोट करिए कि पूरा सप्ताह आपने क्या देखा, मार्केट में क्या सीखा, क्या समझा। ये सब चीज़ों को देखिए, सीखिए और फिर उसको मंडे से इम्प्लीमेंट करिए, अप्लाई करिए अपने ट्रेडिंग लाइफ में। पर यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी कि सर हम कर नहीं पाते ट्रेडिंग, हम सक्सेस नहीं हो पाते, हम फेल हो जाते हैं, है ना, हमको कोई मिलता नहीं है सर सही डायरेक्शन देने वाला। ऐसे में क्या करें? तो चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है कहानी, मैं कहानी के माध्यम से बताऊँगा आपको। दो लड़का था, दो दोस्त, है ना, राम श्याम समझ लीजिए, सोहन मोहन समझ लीजिए, जो भी नाम रखना रख। एक का एज है 5 साल और एक का एज है 10 साल। 6 साल 10 साल भी समझ सकते हैं, यानी कि एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है एज में, और अंतर है 4-5 सालों का। लेकिन दोनों खेलते खेलते एक गांव में रहता था। खेलते खेलते वो चला गया, गांव के बाहर एक कुआं था, और अचानक से बड़ा वाला लड़का जो है ना दोस्तों, बड़ा वाला लड़का कुएं में गिर गया। अब वहाँ पे कोई नहीं, गांव का बाहरी इलाका, जंगल, वहाँ पे कोई नहीं, किसको बुलाए मदद के लिए? तो बड़ा वाला लड़का तो गिर गया। अब छोटा वाला लड़का बाहर खड़ा है, वो बेचारा करे तो करे क्या, कोई आवाज़, किसी को आवाज़ भी नहीं दे सकता, कोई है ही नहीं, सुनेगा कौन? अंत में उसको एक वहीं पे कुएं का ही बाल्टी और रस्सी नज़र आया, जो कि आमतौर पर कुएं के पास होता ही है। उसने उस कुएं में बाल्टी को डाल दिया और उसको बोला ऊपर से कि तुम इस बाल्टी में बैठ जाओ, हम तुमको खींच लेंगे, ठीक है। अब सोचिए कि बड़ा लड़का कुएं के अंदर है, बड़ा लड़का, और छोटा लड़का कुएं के बाहर है। वो उसको खींच सकता है क्या? छोटा लड़का बड़ा लड़का को कैसे खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। लेकिन उसने कोशिश किया और करता रहा, खींचता रहा, धीरे धीरे करते 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 वो बड़ा लड़का को बाहर खींच लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर दोनों हंसते खेलते गाँव चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। हंसते खेलते गाँव चला, कुछ हुआ नहीं, गाँव गया, गाँव में बताया कि आज पता है राम जो है गिर गया था कुएं में, और जो है श्याम ने इसको खींचा, मैंने इसको खींचा। छोटा लड़का बोल रहा है कि वो गिर गया था बड़ा वाला लड़का कुएं में, और हम इसको खींच के बाहर निकाले। लोग मान ही नहीं रहा है, कह रहे तुम छोटा है, इतना छोटा होता बड़ा को कैसे खींचेगा रे, पॉसिबल है क्या? नहीं माना, ये लोग भी कुछ बोला, जाओ नहीं मानना। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी था जो उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा था इस लड़के को खींचते हुए, देखा था छोटे बच्चे को खींचते हुए, ठीक है। तब ये बोला कि नहीं, वो बच्चा सही बोल रहा था, उसने खींच के निकाला है बड़े वाले को बाहर। सब आश्चर्यचकित कर गया, तो ये कैसे संभव हो पाया? तो बुजुर्ग आदमी था, वो बोला कि जानते हो कैसे संभव हो पाया? छोटा लड़का ने बड़े लड़के को खींच के कैसे बाहर निकाल लिया, जबकि वजन में उससे कई गुना वो ज़्यादा था, फिर भी छोटे ने, क्योंकि वहाँ पे कोई उसको डीमोटिवेट करने वाला नहीं था। डीमोटिवेट करने, ये कोई बोलने वाला वहाँ पे नहीं था कि अरे छोड़ दो तुमसे ना हो पाएगा, अरे छोड़ दो तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो बाबू रहने दो, हम कर देते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, तुम कैसे खींचोगे। कोई उसको डिमोटिवेट करने वाला, हतोत्साहित करने वाला, डराने वाला, घबराने वाला उसके आसपास कोई नहीं था। वो अकेला था, इसलिए वो कर पाया, क्योंकि उसको पता था जो करना है अकेला ही करना है, चाहे मैं फेल हूं चाहे कामयाब हूं, मुझे अकेला ही करना। और यही सोचना उसको सफलता प्राप्त करवाया। आपके भी चारों तरफ आपको डिमोटिवेट करने वाला, हतोत्साहित करने वाला, डराने वाला, घबराने वाला चारों तरफ फैला हुआ। आप ध्यान से देखिए, आपके हो सकता है आपके घर में ही हो जो आपको हर बात में टोकता हो, अरे ठीक से करो, कैसे कर रहा है, पागल कैसा काम करता है, ऐसे ना करो, वैसे करो, अरे तुमसे होगा, तुम जो कर रहा है, पागल ऐसा कर रहा है। इस तरह की शब्द, अच्छा, आपके समाज में, आपके घर के आस पड़ोस, आपके घर के अंदर अक्सर आपको सुनाई देता होगा। हो सकता है आप अपने बच्चों को साथ भी यही कर रहे हो, आप अपने बच्चे को भी डरा ही रहे हो, हर काम करने से पहले उसको टोक रहे हो कि अरे तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, हम कर देंगे बाबू, तुम छोड़ दो, हम कर।
मोटिवेट कर रहे हैं, यानी उसको कुछ भी नया करने से जैसे जा रहा है आप उसको डरा रहे हैं। और यही डर, यही बच्चा जब आप आज से 10 साल बाद जब आप उसको कहेंगे तुम ट्रेडिंग करो, तुम मार्केट में आओ ट्रेडिंग करो, तो वो डरेगा रिस्क लेने से, नया काम करने से। और क्योंकि वो साइकोलॉजी बचपन में बिल्ड हो गई है ना, वो साइकोलॉजी बचपन में बिल्ड हो गई, तुमसे ना हो पाएगा वाला। तो ये जो साइकोलॉजी बचपन में हम लोग अपने बच्चे के अंदर बिल्ड कर देते हैं ना, यही प्रॉब्लम करता है, उसको बड़ा ऊपर आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो 2022 ख़त्म होने वाला है, और 2022 जब ख़त्म होने वाला है तो इस बात को हमेशा याद रखिए। अपने घर में कभी भी इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव शब्दों को इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें। और अगर कोई कुछ नया करना चाह रहा है तो उसको डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना करें, हतोत्साहित बिल्कुल भी ना करें। उसको एक बार करने तो दीजिए। क्या होगा, सामान खराब होगा, क्या होगा, एक बार स्टॉप लॉस कटेगा, यही तो होगा। एक बार स्टॉप लॉस कटेगा, सामान खराब होगा, कुछ होगा, लेकिन एक इससे उसको लर्निंग तो मिलेगा कि हाँ हमको क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना। जैसे बिल्कुल वैसे कि आग है कहीं पर, है ना, और कोई बच्चा उसको जा रहा है उसको टच करने के लिए, ठीक है, आप उसको रोक देंगे, अरे अरे आग है मत जाओ, गर्म, हाँ, जल जाओगे, है ना। आप उसको वहाँ पे रोक दी, अच्छा काम किया, उसको बचा लिए। लेकिन जब तक वो टच नहीं करेगा, उसको पता कैसे चलेगा ये अच्छा चीज़ है कि ये खराब चीज़ है, इससे क्या हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस उसको मिलेगा कैसे। तो उसको एक्सपीरियंस करवाना होता है ना। तो इसी तरह से ट्रेडिंग में भी होता है कि ट्रेडिंग में आपके भी घर में ना डिमोटिवेट करने वाले लोग होंगे, बाहर में भी होंगे। इस तरह के लोग अक्सर आपको मिलेंगे जो डीमोटिवेट करता है। लोग क्यों कहते हैं कि ट्रेडिंग जब भी करो एक रूम में सिंगल बैठ के अकेला करो। आप देखते होंगे बड़े बड़े ट्रेडर को कोई नहीं रहता है उसके आसपास, वो अकेला रूम में बंद करके अपना 4-5 सिस्टम लगा के करता रहता है। क्यों? क्योंकि कोई उसको तंग करने वाला नहीं है, डिमोटिवेट करने वाला नहीं है, हतोत्साहित करने वाला नहीं है। उसको पता है कि उसको क्या करना है। तो उसी तरह से जब आप भी कोई काम करें ना तो चुपचाप हो जाइए अपने अंदर, है ना। किसी को कुछ बोलिए मत, चुपचाप अपना काम करिए। जो डिमोटिवेट करता है उससे दूर होइए। और अगर कोई नया काम करना चाहता है, कुछ नया चीज़ करना चाहता है, तो उसको कभी हतोत्साहित मत करिए, उसको सपोर्ट करिए। क्योंकि हो सकता है आप भी उस दौर से गुजरे हो जब आप कुछ नया करना चाह रहे होंगे, कुछ तो आपको सपोर्ट नहीं मिला या हतोत्साहित किया गया हो घर में। तो घर में अगर डिमोटिवेट किया जाता है तो वो चीज़ें आगे 5 साल बाद आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करता है कि आप कुछ भी करने से पहले डरेंगे, कुछ भी करने से पहले आपको डर लगेगा। हमेशा याद रखिए। तो उस बच्चे की तरह बनिए जिसके आसपास कोई नहीं था, जिसने सब कुछ इग्नोर किया और उस बड़े वाले बच्चे को खींच के बाहर निकाल लिया उस छोटे बच्चे ने। इसी चीज़ को आप नॉर्मल लाइफ में देख लीजिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट इक्वल टू लाइफ होता है, दोनों इक्वल है। दोनों आपके लाइफ में और मार्केट में दोनों चीज़ें सेम चलती है। आपके लाइफ में भी सपोर्ट होता है, जैसे आप निराश हो जाते हैं दुख तकलीफ हो जाता है तो आपको घर वाले, फैमिली वाले थोड़े सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होता है सपोर्ट करते हैं, फिर आपको थोड़ा एनर्जी मिलता है। हम लोग के जैसे लोगों के वीडियो आप देख लेते हैं, थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं तो सपोर्ट मिलता है, फिर आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। उसी तरह रेजिस्टेंस होता है ना, आपके लाइफ में कि आप करना चाह रहे हैं लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फाइनेंशियल इशू हो जाता है। ये सब रेजिस्टेंस है जो आपको आगे ऊपर बढ़ने नहीं देता, बीमार हो जाते हैं, ये सब बढ़ने, तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है। तो नीचे से सपोर्ट भी मिला, ऊपर से रेजिस्टेंस भी मिला। इसी तरह स्टॉक्स के लाइफ में भी होता है, उसको एक जगह से सपोर्ट मिलता है, बाउंस करता है, ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है, गिर जाता है। तो मार्केट इक्वल टू लाइफ होता है, हमेशा याद रखिए। अब चूंकि मार्केट इक्वल टू लाइफ है, तो जो चीज़ आप लाइफ से लेके आ रहे हैं, जो लाइफ से सीख के आ रहे हैं, जो लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो रोज़ आप काम कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों के साथ आप अपना इन्वायरमेंट बना रहे हैं, वो सारे इन्वायरमेंट लेके आप मार्केट में बैठते हैं। क्योंकि ट्रेड तो आपको करना है और वो आदतें वो दिमाग में बस जाती है ना। हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, यहाँ पर हमारा अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क दो होते हैं। अवचेतन मस्तिष्क वो होता है जो सोया होता है, वो जाग जाएगा तो दुनिया बदल देगा वो सपने में काम करता है। चेतन मस्तिष्क हमारा जो आँख खुला रहता है, हम जब जगे रहते हैं तब वो हमारा काम करता रहता है। तो वो चीज़ें हम तो लेके आते हैं यहाँ पर, और वो जब लेके आते हैं तो जो समाज से हम लोग सीख के आए, जो समाज से बिहेवियर लेकर आए, जो समाज से साइकोलॉजी लेकर आए, वही साइकोलॉजी हम मार्केट में अप्लाई करते हैं। जैसे कि होता है बदला लेना, है ना। कोई आपको एक बात बोल देता होगा तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप उससे क्या करते हैं, बदला लेने लग जाते हैं कि उसको जब तक 2 थाप मारेंगे नहीं ना साले, वो मेरा आज तो उसको मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। हमको वो ऐसे कैसे बोल दिया, हमको वो कैसे बोल दिया, हाँ वो समझता है, जानता है हम कौन है। इस तरह की चीज़ें
आप मार्केट में लेके आ जाते हैं। जैसे मार्केट में एक बार एक्सेल कट गया आपका या लॉस हो गया, कैसे काट दिया एक्सेल मेरा, उसको पता है, रिलायंस को पता है, रिलायंस शेयर को हम कौन है, अभी हम उससे वसूल कर लेंगे। ये चीज़ें ना, ये आप कहेंगे नहीं 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 मैं रिवेंज नहीं करता सर, मैं तो रिकवर करता हूँ। देखिए बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। रिकवर और रिवेंज दोनों ना एक पतली सी लाइन है, पतली सी लाइन है। अगर कोई समझदार प्राणी, अगर कोई एक्सपीरियंस प्राणी रिकवर कर रहा है तो एक माना जाता है कि चलो ठीक है, उसको नॉलेज है, वो गेन कर चुका है, 15 सालों से ट्रेड कर रहा है, वो रिकवर कर लेगा। लेकिन जो 6 महीना पहले आया बंदा, जो 2 महीना पहले आया बंदा, वो कहेगा मैं रिकवर कर रहा हूँ सर। आप रिकवर नहीं कर रहे, आप रिवेंज ले रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक साइकोलॉजी सीखा ही नहीं, आपने वो साइकोलॉजी बिल्ड ही नहीं किया कि वो कैसे काम करता है। आप भी रिकवर कर पाएंगे, लेकिन आपको पहले रिकवर करने के लिए अपने मार्केट के से पैसे को रिकवर करने के लिए अपने माइंड को रिकवर करना पड़ता है ना। कहते हैं ना, प्लेन में जब बैठे तो क्या बोलता है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद खुद करें, है ना। तो यानी कि अपना सीट बेल्ट पहले बांध ले, बाद में दूसरे का सीट बेल्ट लगाइए। यानी अपनी सहायता पहले स्वयं करिए, फिर दूसरों की सहायता करिए। आप पहले अपने आप के दिमाग को रिकवर कर लीजिए। बाहर जो चीज़ों को आपने लाइफ में देखा, उस चीज़ों को बाहर ही छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग रूम के बाहर ही छोड़ दीजिए। बाद में अंदर में घुसते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक होके आइए, और फिर जो मार्केट में दिख रहा है बस उसको अप्लाई करना है। तो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने बताया कि डीमोटिवेट आप कब होते हैं और डीमोटिवेट से आप कब बचते हैं और कैसे आप बच सकते हैं। अगर आप दुनिया के शोरगुल से, नॉइस से बच जाते हैं, नॉइस को बाहर छोड़ देते हैं, उस बच्चे की तरह जिसके आसपास कोई नहीं था, उसको जो करना था अकेला करना था, उसने कर लिया। उसी तरह से अगर आप बाहर के नॉइस को छोड़ देते हैं, बाहर के नॉइस को बाहर ही रख देते हैं, तो आपके ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। आप सफल होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से घिरे रहते हैं, वो नॉइस कहाँ कहाँ से आता है, वो डिमोटिवेशन कहाँ कहाँ से मिलता है, या कुछ ऐसी चीज़ें मिलता है जो मार्केट में आपको कहीं दिखता नहीं होगा लेकिन वीडियो में दिख जाता है। जैसे जैकपॉट स्ट्रैटेजी, नो लॉस स्ट्रैटेजी, ब्रह्मास्त्र टाइप का कोई स्ट्रैटेजी, या 100% श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी, या ये शेयर बना देगा करोड़पति टाइप का स्ट्रैटेजी। इस टाइप का जो है ना, आपने अक्सर नॉइस देखे होंगे यूट्यूब पे, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। और जो बंदा इस तरह की वीडियो बनाता है उसने जीवन में खुद कभी ट्रेड नहीं किया होगा, पक्का, क्योंकि वो बुकिश यूट्यूबर होता है। बुकिश यूट्यूबर क्या होता है? जो किताब देख के बताता है, और जो किताब देख के बताना तो कुछ भी बताएगा, फिर तो क्या फर्क है, कुछ जो लिखा है वो बता देगा। वो एक्चुअल काम करता है कि नहीं करता है वो चीज़ें कैसे पता, वो तो उसको पता होगा ना जो रियल ट्रेड करेगा। जो रियल ट्रेड करता है ना, वो कभी इस तरह के शब्द वर्ड यूज़ नहीं करेगा, जैसे जैकपॉट, है ना, नो लॉस स्ट्रैटेजी, ये शेयर बनाएगा करोड़पति, इस टाइप के वो वर्ड ही यूज नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि शेयर करोड़पति नहीं बनाता है। शेयर करोड़पति बना ही नहीं सकता आपको, आप जब तक उस शेयर में घुसेंगे नहीं और उसमें अच्छे से बैठेंगे नहीं टिक करके, तब आप करोड़पति क्या, आप लखपति भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो तो चल जाएगा, 100 रुपये का शेयर 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, आप 100 से 110 पे निकल जाएंगे। बात समझ रहे? तो ये चीज़ें होती है ना। तो उसको पता है ये सारी चीज़ें, एक समय से एक्सपीरियंस के बाद आता है। अब देखिए बहुत सारे मैसेज और कॉल तो आते रहते हैं, जैसे किसी को प्रॉफिट हजम नहीं होता है ना, प्रॉफिट हजम नहीं होता, वो फिर सुबह में प्रॉफिट करता है 1-1.5 घंटे में, अब दिन खत्म होते होते सारे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करके बाहर निकल जाता है। मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो भाई वो चीज़ें क्या होता है ना कि हमें ये चीज़ें दिमाग में आता है कि हमें एक ही दिन में अमीर बनना है। भले ही अगर आपकी सैलरी 20,000 है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000 है, और आप ही अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिसकी सैलरी 20,000 है या 10,000 ही है, ठीक है। कॉमन आदमी जो दुकान उकान में काम करता है, कोई छोटा सा स्टोर में, कितनी सैलरी होगी? 10,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम। वही बंदा और कब? पूरे महीने का सैलरी, 1 महीने का सैलरी। और वही बंदा जब स्टॉक मार्केट में आता है ना, तो उसको पर डे 10,000 चाहिए, पर डे 20,000 चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में वो 10,000 सैलरी घूम रहा है, उसके दिमाग में 20,000 सैलरी घूम रहा है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ 30 दिन में मिलता है, तो यहाँ भी आपको 30 दिन में उतना लेने का पहले कोशिश करना है आपको। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उम्मीद है आप 2022 से ये चीज़ें छोड़ दीजिए, और इन चीज़ों को, जो गंदी आदत है 2022 में छोड़ दीजिए, और जो अच्छी आदत है वो 2023 में लेके जाइए। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग लाइफ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, लॉन्ग लाइफ स्टॉक मार्केट में बने रहना है, तो आपको डीमोटिवेट करने वालों से दूर होना है, उसको कोई जवाब नहीं देना है, रिवेंज, बदला लेने की प्रवृत्ति को छोड़ देना है। जैसे मैंने एक कोट अभी बनाया है मेरे दिमाग में, पुराना कोट हो सकता है लेकिन मैंने कुछ उसमें बदलाव किए। जैसे लोग कहते हैं अपनी
गलतियों को हमेशा याद रखो। मैं कहता हूँ अपनी गलतियों को याद ही नहीं रखना है, अपनी गलतियों को कभी याद मत रखिए, बल्कि उन गलतियों से मिले हुए सबक को हमेशा याद रखिए, है ना। फॉरगेट योर प्रीवियस मिस्टेक बट रिमेंबर लेसन फ्रॉम दैट मिस्टेक। याद रखिए, फॉरगेट योर प्रीवियस मिस्टेक्स बट रिमेंबर ऑलवेज लेसन फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। कहने का मतलब है तो आपको अपनी पिछली गलतियों को भूल जाना है दोस्तों, हमेशा याद रखिए पिछली गलतियों को भूल जाना है, लेकिन उससे जो सबक मिला है, उससे जो आपको लर्निंग मिला है, उस लर्निंग को हमेशा याद रखिए अपनी लाइफ में, और वही आपको आगे लेके जाएगा। और वो याद रखना और उसको रिपीट करना अपने मन में कि फॉरगेट योर प्रीवियस मिस्टेक बट रिमेंबर लेसन फ्रॉम दैट मिस्टेक, यानी उन गलतियों से मिले हुए सबक को याद रखना है, उसको रिपीट नहीं करना है उन गलतियों को दोबारा से, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और याद रखिए कि प्रॉफिट और लॉस जो मार्केट में होता है ना, कि अगर आपको कल लॉस हो चुका है, ध्यान से सुनिए, आपको कल लॉस हो चुका है ट्रेडिंग सेशन में, और आज आप ट्रेड करने फिर से अगले दिन बैठे हैं, और वो लॉस अगर आपको याद है आज भी, तो आज जो भी प्रॉफिट आपको हुआ है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो खराब ही लगेगा। क्योंकि अगर आपको जब तक प्रीवियस लॉस याद रहेगा, आपको करेंट डे का प्रॉफिट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा उस लॉस वाले चीज़ को भूल जाना कि जो हुआ वो कल की बात थी, आज नया दिन है, आज फ्रेश डे है। हाँ, तो ये चीज़ें आपको समझना है। इसलिए आप नए साल में जाइए तो उन सारी पुरानी गंदी आदतों को, गंदे चीज़ों को बाहर छोड़ के जाइए। नए साल में नए तरीके से प्रवेश करिए। नए साल में नए लोग तो लेते हैं बहुत सारे वो शपथ कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। कितने लोग टिके रहते हैं पता नहीं, मुझे ये पता नहीं चलता इस बात को। मैं हमेशा हर साल लगभग यही कहता हूँ कि मैंने जो गलती पिछले साल किया था, उस गलती से जो लर्निंग मिला उसको मैं याद रखूँगा इस साल, और उसको रिपीट नहीं करूँगा। वो बाकायदा मेरे मन में चलता भी रहता है, दोहराता भी रहता हूँ। तो यही चीज़ें होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, 2 रुपये कमाना चाहते हैं इस मार्केट में, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, फॉलो करना है, और अपने ट्रेडिंग लाइफ में बिल्कुल अपने लाइफ से जोड़ के देखना है कि जो चीज़ें आपके लाइफ में है वही आपके मार्केट में है। तो आप लाइफ में जैसे रिएक्ट करेंगे, मार्केट में सेम तरीके से आपका रिएक्शन आएगा। तो उन चीज़ों को आपको जोड़ के देखना है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो 2-4 लाइनें आपके साथ मैंने शेयर किया है, आप अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर दें, और 2023 आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।